बोल बोल साई राम साई साई राम साई राम साई राम साई साई राम भजो प्रेम से बोलिए साईं सच्चरित्र महापुराण की। तो देखो जो नहीं आए वो लकीर के फकीर हैं। हम बहुत स्पष्ट वक्ता हैं। जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वो कम से कम उनसे तो बेहतर है, क्योंकि भगवान से निकले हैं, भगवान तक ही जाना है, कहीं और तो जाना नहीं। तो कोई और उनसे अपना तो हो नहीं सकता। तो तुम्हारा हो करके मैं सर झुकाना भूल गया। सुन ले जो नहीं आए या नहीं सुन रहे, तुम्हारा हो करके मैं सर झुकाना भूल गया। क्षमा करना प्रभु मैं तुम्हारी महफिल में आना भूल गया। हम भगवान के हैं, हम क्यों विस्मृति हमें होती है। अरे आज इतना प्रसन्न हो करके यहाँ से जाना है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण, और आप लोगों के प्रेम से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज हमारी साधना भी संपूर्ण हुई। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम रात में सो नहीं पा रहे थे, 2 घंटा नींद ले रहे थे, साधना चल रही थी। तो हमारे शिष्य जो हैं वो हमसे एक दिन गुरुवार को कहने लगे कि व्हाट्सएप पे लिखने लगे कि गुरुजी आपकी आंखों में प्रेम नहीं नजर आया। हमने कहा ससुरा रात भर सोए नहीं, 2 घंटे की नींद ली तो हमारी धर्म पत्नी को प्रेम नहीं नजर आ रहा, तो तुमको कहां से नजर आ गया। क्योंकि शिष्य भी बड़े चालू हुए ना, बाबा बड़े दयालु हैं। व्हाट्सएप आता है, और कल मैं देख रहा था कि फेसबुक पे जो लाइव आ रहा था, एक बार जरा जोरदार ताली हमारे विकास जी के लिए। बहुत बढ़िया लाइव, बिल्कुल चकाचक लाइव हो रहा है। तो उसमें हमने देखा किसी बिटिया ने कमेंट किया था, तो उसने लिखा गुरुजी आज आपने बेटियों के लिए कुछ नहीं बोला। आप हर बार बोलते हो, हमने नीचे लिख दिया, हमने कहा कल का दिन है, कल बोल देंगे। लोग हमारे फैन हैं और हम बेटियों के फैन हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना बोलें। लेकिन आजकल बेटियां बहुत शैतान हो गई हैं। हाँ साहब, क्योंकि हम शैतान शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि गुरु पद से ये शब्द सबसे उचित है। बहुत शैतान हो गई हैं। हमारी जो बिटिया है उससे किसी ने पूछा कहाँ है, कहाँ, वो बना रही थी अभी वीडियो, हाँ, तो उससे किसी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब थोड़ा सा वृद्ध व्यक्ति था, थोड़ा बूढ़े व्यक्ति थे, तो कहने लगी बस आपके जैसी। कहने लगे कि बेटा हम समझे नहीं इसका क्या मतलब। कहती भगवान भरोसे। तो बेटियां तो आजकल, मैं तो कहता हूं कि भगवान आशीर्वाद दे उन्हें और आगे बढ़े। बिटिया ने स्कूटी चलाती है ना, तो स्कूटी मार दी किसी को, और पूरी स्कूटी उस व्यक्ति में चली गई, और बेचारा उठा किसी तरीके से संभलते हुए। तो उसने कहा अरे बेटा हॉर्न मारना चाहिए था। तो बिटिया ने कहा पूरी स्कूटी मार दी हॉर्न। बेटियां तो, लेकिन रोशन है दिल का जहान बेटी से, रोशन है दिल का जहान बेटी से, मिल रहा है दुनिया में सम्मान बेटी से।
नाहक ही गुमान करते हैं लोग बेटों पर, चल रहा है मेरा खानदान बेटी से। बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अगर समय मिला तो आज हम बोलेंगे थोड़ा सा। आज समय का ही थोड़ा अभाव है, इतनी औपचारिकताएं हैं आज। आइए प्रसन्नता के साथ बाबा की कथा में हम प्रवेश करें, क्योंकि देखो बाबा का वचन है, तृतीय अध्याय में बाबा ने कहा है कि मेरी कथा को जो सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। एक बार बोलो साईनाथ महाराज की। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि कथा का श्रवण करने वालों को मैं मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। इसलिए जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, वो उसका चिंतन करते हुए कथा को सुनें। और बाबा ने चाहा तो कहीं और से मिले ना मिले, लेकिन कथा से मिलता जरूर है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। देखिए, प्रथम आगमन बाबा का शिरडी में 16 वर्ष की तरुणावस्था में हुआ है। कथा सुनो, एक दूसरे को मत देखो, पीछे वालों आगे बैठ जाओ आकर के। कथा नहीं सुननी, बाहर जाओ। तो प्रथम आगमन भगवान का शिरडी में 16 वर्ष की तरुणावस्था में हुआ है और नीम के वृक्ष के नीचे बाबा का प्रादुर्भाव हुआ है। कितने लोग शिरडी गए हैं यहाँ से? आपने वहां पे गुरु स्थान के दर्शन किए हैं? वो गुरु स्थान वही स्थान है जहां बाबा का प्राकट्य हुआ था। उसके उपरांत बाबा शिरडी में ही रहे हैं और अनेकानेक लीलाएं मेरे भगवान ने की हैं, अनेकानेक चमत्कार। क्योंकि कलिकाल में चमत्कार को नमस्कार है। कहते हैं दीपावली के दिन बाबा के सामने धूनी प्रज्वलित थी और अचानक से बाबा ने अपना हाथ जलती हुई धूनी में डाल दिया। जितने भी लोग वहां पर थे बड़े भयभीत हो गए कि ये कौन सी लीला प्रभु कर रहे हैं। बाबा ने जब हाथ निकाला तो उनसे पूछा गया, बाबा ये कौन सी लीला है? समर्थ सदगुरु ने उत्तर दिया कि यहां से कुछ दूरी पर मेरी एक भक्त जो लुहारिन का काम करती है, उसे ध्यान नहीं रहा, उसकी कमर में छोटा सा बच्चा बंधा हुआ था। वो बच्चा आग में गिरने वाला था। तेरे साईं ने अपना हाथ यहाँ डाल दिया, वहां उस बच्चे की रक्षा की। तो ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे गुरुदेव ने की हैं कि जिसका मैं आपको क्या बताऊं, एक सप्ताह भी अगर मिले ना तो भी कम है, 2 दिन तो कुछ भी नहीं। सब जानते हैं कि दीपक जलाए भगवान ने पानी से। गाते हो ना, दीपावली मनाए सुहानी। दीपक जलाए हैं भगवान ने जल से। अर्थ क्या है इसका? ये असंभव कार्य था या संभव? असंभव था ना, लेकिन बाबा की कृपा से संभव हुआ। याद रखिएगा, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। असाध्य भी साध्य हो जाया करता है, बस केवल उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। और आप लोगों से मैं ये प्रश्न करता हूं कि भगवान की कृपा को पाने के लिए हमें कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए? भगवान को और गुरु को कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रिय है? कौन बताएगा? माइक लाओ भाई, कहाँ है? हम थोड़ा सा लाइव जो फेसबुक पे आ रहा है उसमें भी देख लें, उसमें भी लोग लिखते हैं भगवान को और गुरु को सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? दक्षिणा? अरे माइक लेकर के बोलो ना, जल्दी किस बात की? अभी 10 बजे तक बैठे हैं।
बताइए, बोलिए। दूसरा दे दो बेटा। अरे ऐसे ही बोलिए, आपकी आवाज दमदार है, बोलिए। एक शब्द मैंने पूछा है, आपने 3 बोले हैं। श्रद्धा। और कोई है? समर्पण, ठीक है। निस्वार्थ भक्ति, डॉक्टर साहब कह रहे हैं निस्वार्थ भक्ति। निष्ठा, निष्ठा। और ओम साई राम गुरु जी। हाँ, अपना अहम, अपने आप को न्यौछावर करना गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, मतलब गुरु से अपने आप को अर्पण करना। ऐसे मान के चलो कि जैसे गैंजिस क्लब आना था तो ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क तक पहुंचे हो भी। और कोई है जी? मन अर्पित करना चाहिए। हाँ, किधर आओ, आ जाओ, आओ, आशीर्वाद दें तुमको, जल्दी आओ। पूरे पूरे इसमें तुम नहीं सही बताया, आओ। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के बिना, ये लो कल्याण हो। भाव के बिना चढ़ाई हुई मेवा को ठाकुर जी ने त्याग दिया था, और भाव सहित अर्पित किया हुआ विदुर का साग भी ठाकुर जी ने भोग लगाया था। ये भाव ही है जो हमें भव से पार करता है। बाजार में जाते हो तो पूछते हो ना, इसका भाव कितना है, इसका ये सेब का भाव कितना है, टमाटर का भाव कितना है। तो भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, भाव बिना कैसे मिले भव तारण भगवान। भाव